बैठ जा बेटा। क्या हुआ? हाँ, कौन कह रहा? बैठ जा बेटा विरल। हाँ बेटा लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट कर लिया ना? फाइंड ए बेटा व्योम, वहां से सीट अपनी चेंज करो, यहाँ पर आओ। हाँ अलग बैठो एकदम। हाँ जी करिए सॉल्व। करा फाइंड कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन दिस वन। ठीक, तो ये लाइन की इक्वेशन दे दी। तो लाइन की इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, पॉइंट तो हमें मिल गया और जिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें चाहिए वो क्या है, 3, 5 और 6। बस काम खत्म। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए था, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता। तो इक्वेशन क्या चाहिए, कार्टेशियन। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या है, -2, 4 एंड -5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर। बेटा किस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, 3, 5 एंड 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो x -+2 y -4 और z +5 अपॉन, बेटा ये वैल्यू क्या आएगी 3, 5 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6। समझ आया? आगे क्या दिया, बस इतना ही पूछा। पॉइंट पता चल गया, वेक्टर पता चल गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने लिख। एक स्टैंडर्ड लिख देते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच कट इक्वल इंटरसेप्ट on the axis। कोई भी लाइन अगर एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होंगे a, a, a। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
अच्छा एक बात बताओ, जैसे स्ट्रेट लाइन कोई दी है, एक्स और वाई एक्सेस से इक्वल इंटरसेप्ट कट करे, तो क्या बनती है वो? एक्स अपॉन ए, ये तो बनता है ना। तो इसका मतलब एक्स एक्सेस से इंटरसेप्ट कितना कट किया? ए। वाई एक्सेस से भी ए। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड और से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ए कॉमा ए कॉमा ए, सेम हो जाएगा। आप ऐसे समझो, दिखाता हूं। इसको 1,1,1 कह सकते हो, ठीक। अच्छा, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 1/√3। तो इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम हो गया। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? गामा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? सेम एंगल बनाएगा। तो जब सेम एंगल बनाएगा तो मतलब इंटरसेप्ट भी क्या करेगा? सेम कट करेगा, ठीक है ना। तो बस आप इसको याद रखो, बहुत अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो याद कर लो कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट वाली लैंग्वेज आए तो इसको मतलब क्या कर देना? डायरेक्शन रेशियो ए कॉमा ए कॉमा ए। हाँ बेटा, ये नोट कर लिया। नोट कर लिया। रफ करो, नेक्स्ट पेज करें। find equation of a line which passes through the point which passes through the point 2, 3, 4 and which has equal intercepts on the axis. बेटा बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2, 3, 4, x-2, y-3, z-4
और इक्वल इंटरसेप्ट कट करना तो क्या लिख देंगे 1 कॉमा 1 कॉमा, खत्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट where line x minus 1 upon 2 y plus 2 upon minus 1 z upon 1 intersect xy plane। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, x माइनस 1, बेटा नोट हो गया होगा ना, क्या दिया है, x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 z अपॉन 1। एनी लाइन कट एक्स वाई प्लेन इफ z इज इक्वल टू क्या कर दें 0। कोई भी लाइन एक्स वाई प्लेन को कब कट करेगी, जब z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो 0 रख दोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 0 अपॉन 1, तो कर दीजिए इक्वल, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू क्या आएगा 0 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो पॉइंट आ जाएगा, यानी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 2 और z की वैल्यू क्या 0। ऐसे ही आप क्या करोगे, नेक्स्ट में एनी लाइन केस 2, एनी लाइन कट वाई जेड प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या 0, तो रख देंगे 0, x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 z अपॉन 1 रख दीजिए 0, 0 माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो y प्लस 2 की वैल्यू कितनी 1/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3/2। कहीं कोई दिक्कत, ऐसे ही z के साथ कर लीजिए, z अपॉन 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, तो पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3/2, z की वैल्यू -1/2। क्या ऐसे थर्ड केस कर लोगे, जेड एक्स प्लेन के लिए क्या करोगे y को 0, नोट कर लीजिए, प्रीवियस वाला पेज है, ये हो गया था नोट, बेटा ये सबका नोट हो गया, कर लीजिए नोट।
नेक्स्ट पेज। किसका इंटरसेप्ट? आपको पहले उसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब कर पाओगे। बता दूंगा अभी, ठीक। प्लेन का तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे सोचो कि जैसे ऐसा दिया 3x प्लस, सुन लीजिए, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या करोगे आप, y को 0 पुट कर दोगे, y को 0 पुट करोगे। एक्चुअली में ये स्ट्रेट लाइन जो दी गई है वो एक्स वाई प्लेन पे दी गई है, तो यहां पर आपको x और y में दिख रहा है। तो जैसे अगर स्ट्रेट लाइन में आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है तो पहले x और y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर y, फिर z, इस तरीके से। तो अभी आगे चल के करेंगे तो और भी डिटेल में क्लियर होगा, हल्का सा जानकारी मैंने दिया हुआ है। इसी का यूज हम किस में करते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में भी करते हैं। अभी दिखाएंगे इसका अगला क्वेश्चन सिमेट्रिक फॉर्म का ही है। यहां से भी समझ सकते हो व्योम। देखो जैसे पूछा जाए कि ये लाइन एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से पास होगा, तो जैसे मैंने कह दिया कि एक्स एक्सिस के पॉइंट से जिससे पास हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट 2,0,0 है, 2,0,0, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के 2,0,0 पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, पक्का। अच्छा, तो इसका मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस से कब पास करेगी, जब y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो y और z की वैल्यू क्या कर दोगे आप, इसमें 0 पुट कर दोगे, उसके करस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू पता चल जाएगी कि उसका पॉइंट क्या होगा। डन, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया पूरा। अब जो है नेक्स्ट है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म को नेक्स्ट क्लास में करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। आज कहीं जाना है मेरे को, तो यहीं पर क्लास एंड करेंगे आज का।